Welcome back guys to yet another video of differentiation. So this is chapter number 5, continuity and differentiability. This is the second part of differentiation. Alright, so in the previous video we learned about what exactly is differentiation. Differentiation is the process of finding the derivative of a function, and we discussed the standard differentiation formulas for 9 functions. Alright, so let me just help you revise those 9 functions whose differentiation we saw in the previous video. So if the function is x to the power n, then the differentiation is n x to the power n minus 1. sin x का differentiation होता है cos x, cos x का differentiation होता है minus sin x, tan x का होता है sec square x, alright, sec x का होता है sec x tan x, cot x का होता है minus cos x square x, cosec x का माइनस cosec x cot x, e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x. ऑलराइट, तो ये हमने 9 डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज देखे थे जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. इसके बाद हमने रूट x का निकाला था, आया था 1/2 रूट x, जिसको मैंने आपसे कहा था कि आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह लर्न करना होता है. ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के लिए देयर आर 2 रूल्स. वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल एंड द सेकंड रूल इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल. प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं? जब भी हमारे पास 2 अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं. एंड क्वेश्चन रूल कब लगाते हैं? जब हमारे पास 2 अलग अलग फंक्शंस होते हैं एज अ फ्रैक्शन, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है. आपके पास अगर फ्रैक्शन में होंगे 2 फंक्शंस तो आपको क्वेश्चन रूल लगाना है डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के लिए. डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो है dy/dx या फिर f'(x). देखिए लिखा हुआ है, या तो dy/dx लिख दीजिए या फिर f'(x) लिख दीजिए. ऑलराइट, तो यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज सिंबल्स. नाउ what are we going to learn in this particular video? So in this particular video we are going to learn about a very important rule of differentiation which is called the chain rule. All right, तो यहाँ पे आपका टॉपिक है differentiation of composite functions using which rule? Using chain rule. Chain rule is one of the most important techniques of performing the differentiation of a function. राइट, तो इसको जो है समझते हैं कि चेन रूल किस तरीके से हमें लगाना होता है. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट यू विल रियली स्टार्ट एन्जॉइंग इट. ठीक है, और जो हमारे एक्सरसाइज 5.2 है उसके सारे के सारे सवाल चेन रूल से सॉल्व करेंगे हम लोग. तो लेट्स गेट ऑन विद इट. ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस लिखी हुई हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2. इन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने से पहले लेट मी आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन. मान लीजिए आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है dy/dx. तो dy/dx कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 3x². ये कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं n x की पावर n माइनस 1. यहाँ से आ गया, ये जो 3 है ये आगे आ गया और पावर हो गई 3 माइनस 1 विच इज 2. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ y इज इक्वल टू 2x की पावर 4, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है dy/dx. तो ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 4 आगे आ जाएगा. ठीक है, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ये कांस्टेंट है यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, ये 4 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू गेट 8x की पावर 3 बिकॉज 4 माइनस 1 इज 3. ऑलराइट, आई रियली होप दिस इज क्लियर. अगर मैं आपसे पूछता हूँ y इज इक्वल टू 3x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x. y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x. क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है dy/dx. तो कितना आ जाएगा? ये 6 आगे मल्टीप्लाई होगा 3 में, आ जाएगा 18 x की पावर 5 प्लस 4 इंटू 2 8 x की पावर 3 प्लस यहाँ पर x की पावर 1 है ना, ये 1 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा और x की पावर बन जाएगी 0. और किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो 1 ही होता है, तो यहाँ पे बस 3 लिख देंगे. ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है. ठीक है, ये आ गया. ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि y इज इक्वल टू 2 और आपसे पूछा dy/dx कितना आएगा? इसके अंदर तो x ही नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? इट इज 0. ऑलराइट, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हमने देखे जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने ये 4-5 एग्जांपल्स से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके थोड़ा वार्म अप कर लिया कि किस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना होता है. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसके अंदर आपको दे रखा है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल क्यूब. क्या निकालना है? आपको निकालना है f'(x). यहाँ लिख लीजिए आप, फाइंड f'(x). f'(x) निकालना है का मीनिंग होता है कि आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में. अब देखिए, जब आपके पास x क्यूब था, जब आपके पास यहाँ पे था x क्यूब, तो x क्यूब का कितना आया आपका डिफरेंशिएशन? इसका आ गया 3x². ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2x प्लस 1 का क्यूब है. ठीक है, तो देखिए इसका टेक्निक क्या होता है, ये चेन रूल किस तरीके से वर्क करता है. ठीक है, चेन रूल बेसिकली आप लिख लीजिए
कि इट इज़ बेसिकली लेयर बाय लेयर डिफरेंशिएशन। चेन रूल इज बेसिकली लेयर बाय लेयर डिफरेंशिएशन। लेयर बाय लेयर का मतलब ये है कि जब भी आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा तो आपको चेन रूल लगाना होता है, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस तरीके से आपके पास 2 3 4 फंक्शंस एक के अंदर एक के अंदर एक रहते हैं, तो आपको चेन रूल लगाना होता है। चेन रूल लगाने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखिए अब आप। तो यहाँ पर आप लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू ये जो 2x प्लस 1 का क्यूब है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। बेसिकली ऐसा लग रहा है देख के इसको कि एक्स क्यूब वाली फील दे रहा है आपको, है ना भाई। 2x प्लस 1 का जो क्यूब है इट रिजेंबल्स एक्स क्यूब। तो जैसे आप एक्स क्यूब में करते थे 3x स्क्वायर आता था, वैसे ही आप इसको लिख दीजिए 3 आ जाएगा आगे और आपके पास बचेगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ 2x प्लस 1 एज अ कॉन्टेंट का क्यूब है, तो आ जाएगा 3 इंटू कॉन्टेंट का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, जो भी अंदर का कंटेंट था उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना होता है। अंदर का कंटेंट क्या, मैं किसको बोल रहा हूँ यहाँ पे, कंटेंट 2x प्लस 1 को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3x का 3 था, वैसे 2x का 2 हो जाएगा। और 1 कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 0, 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 0 बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 2 इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 था ना, तो इस तरीके से यहाँ पे 2x प्लस 1 का आ गया 2, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो आंसर क्या आ गया 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने चेन रूल ना लगाया होता तो आप क्या करते, आप इस 2x प्लस 1 के क्यूब को एक्सपैंड करते a प्लस बी होल क्यूब वाले आइडेंटिटी से, उसके बाद आप इंडिविजुअली हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन निकालते। बट दिस इज अ रियल टाइम सेवर, दिस चेन रूल सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस, ठीक है। बहुत ही सिंपली हमने कर लिया इसको। तो आई जस्ट रिपीट कि हमने क्या किया यहाँ पर, हमने 2x प्लस 1 के क्यूब को बोला कॉन्टेंट का क्यूब, ठीक है। और जैसे यहाँ पर x क्यूब था उसका 3x स्क्वायर होता है, तो सिमिलर वाली अप्रोच हमने यूज़ की, हम 3 को आगे लेके आ गए और उस कॉन्टेंट का स्क्वायर लिख दिया हमने। बट उसके बाद हमारा काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जिसको भी हमने बोला है कंटेंट, उस कंटेंट का डेफिनेशन मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसे बोलते हैं चेन रूल। ऑलराइट, लेट अस अप्लाई दिस चेन रूल टू आवर सेकंड इलस्ट्रेशन। अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे आपको fx दे रखा है 2x प्लस 1 की पावर 100। अब 2x प्लस 1 की पावर 100 तो हमारी बस की बात नहीं है खोल पाना, वी कैन डू इट बट इट विल टेक अस अ डे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी काम करना है, 100 को आगे लेके आएंगे तो बचेगा 2x प्लस 1 की पावर कितना, 99, बिकॉज पावर ऑलवेज गोज डाउन बाय 1। बट क्या यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया है, नहीं, we'll have to multiply the differentiation of 2x plus 1, we have to multiply the differentiation of 2x plus 1। 2x plus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए 2x का होता है 2 और 1 का होता है 0, तो बस 2 आ गया यहाँ पे। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 200 इंटू 2x plus 1 to the power 99। This is our answer. This is the differentiation of this given function. Alright, now let us start solving the examples, the solved examples of NCERT। ये एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज 5.2 से जस्ट पहले। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको चेन रूल लगाना है, मैंने क्या कहा था कि जब भी आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, या उस ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसके अंदर भी फंक्शन, ठीक है। तो जब भी आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन इस तरीके से रहेगा तो ये क्लियर कट ट्रिगर होना चाहिए आपके लिए कि दिस इज अ क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड यूजिंग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और किस तरीके से करना होता है, व्हाट इज आवर अप्रोच इज, पहले हम करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे आउटर मोस्ट फंक्शन को, सबसे पहले आप अटैक करेंगे आउटर मोस्ट फंक्शन को, फिर उसके अंदर वाला और फिर फाइनली उसके अंदर वाला, ठीक है। तो आपको आउटर मोस्ट फंक्शन से इनर मोस्ट फंक्शन की तरफ जाना होता है चेन रूल के अंदर। कहाँ से कहाँ जाना होता है, आपको जाना होता है आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ। आप लिख लीजिए इसको, आउटर मोस्ट से जाना होता है आपको इनर मोस्ट की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाउ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब चला पहचानते हैं कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन आउटर मोस्ट फंक्शन है। आउटर मोस्ट फंक्शन देख पा रहे हैं कि साइन, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, वो हमारा आउटर मोस्ट फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर।
जो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक हमारे पास एल्जेब्राइक या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो दिस इज टू बी सॉल्व्ड बाय चेन रूल। और चेन रूल में हम कैसे करते हैं, पहले हम आउटर मोस्ट को करते हैं डिफरेंशिएट, उसके बाद हम करते हैं इनर मोस्ट को डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, अब ध्यान से देखिए इसको। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो साइन कॉन्टेंट, जो भी अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल है, उसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्टेंट। साइन कॉन्टेंट का होता है कॉस कॉन्टेंट, तो आप लिख देंगे कॉस कॉन्टेंट। ये आपने क्या किया, ये आपने आउटर मोस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। बट क्या यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है, नहीं, अभी काम बाकी है। अभी हमें करना है इसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई। अब हम चलते हैं एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इट इज 2x, राइट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो यहाँ पे बस 2x को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमारा काम खत्म हो चुका है। पहले हमने आउटर मोस्ट फंक्शन को किया, उसके बाद हमने इनर मोस्ट फंक्शन को किया, ठीक है। नाउ यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, हम इस 2x को लिखते हैं स्टार्टिंग में, इस 2x को लिखते हैं स्टार्टिंग में, एंड देन वी राइट कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया होता तो इस वाले स्टेप को देख के कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू कॉस, देखिए एक्स स्क्वायर और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 2x क्यूब, है ना। बट ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, डू नॉट डू दैट। क्योंकि ये जो 2x है ना, ये 2x बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एक्स स्क्वायर से। ये एक्स स्क्वायर जो है ये कॉस के अंदर का एंगल है, ठीक है। अंदर के एंगल से आप इस तरीके से 2x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2x तो बाद में आया है ना, कॉस का जो एंगल है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर था, तो ये 2x एक सेपरेट टर्म है, तो उसको आप स्टार्टिंग में लिख देते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ऑलराइट। तो कैसे सॉल्व किया हमने, बाय यूजिंग चेन रूल। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + 3। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर fx इज इक्वल टू tan 2x + 3, ठीक है। यहाँ पर कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर tan के अंदर, यहाँ पर tan फंक्शन के अंदर 2x + 3 फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे चेन रूल। तो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है, tan का होता है सेक्स स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। tan का होता है सेक्स स्क्वायर, तो tan कॉन्टेंट का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर कॉन्टेंट। यहाँ पर 2x + 3 को मैं कॉन्टेंट बोल रहा हूँ, बट क्या हमारा काम खत्म हो चुका है, नहीं खत्म हुआ हमारा काम। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 3 के डेरिवेटिव से। 2x + 3 का कितना होता है, 2x का 2 होता है और 3 का 0 होता है, एंड दैट इज इट, ठीक है। इस 2 को स्टार्टिंग में ले देंगे तो आ जाएगा 2 सेक्स स्क्वायर 2x + 3। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप इसके क्वेश्चंस करते जाइए, आपके आंसर्स फटाफट आते जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 22 हो गया हमारा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 23 पे। यहाँ देखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ बोल रहा है fx इज इक्वल टू साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर साइन के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर है। तो किसकी याद आ रही है हमको, हमें याद आ रही है यहाँ पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है f डैश एक्स, जिसको हम dy/dx बोलते हैं, विच इज द आउटर मोस्ट फंक्शन। आउटर मोस्ट फंक्शन तो साइन है, साइन का होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो साइन कॉन्टेंट का आ जाएगा कॉस कॉन्टेंट, साइन कॉन्टेंट का क्या आ जाएगा, कॉस कॉन्टेंट। तो ये आ गया, हमारा काम खत्म हो गया क्या, नहीं, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। हम मल्टीप्लाई करेंगे कंटेंट का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर कंटेंट में किसको बोल रहा हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। कॉस जो फंक्शन है उसका कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, है ना। तो कॉस कंटेंट का हो जाएगा माइनस साइन कंटेंट, क्या हो जाएगा, माइनस साइन कंटेंट। क्या हमारा काम खत्म हो गया, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम इनर मोस्ट तक नहीं पहुंचे हैं। पहले हमने साइन का किया, फिर हमने कॉस का किया, और फिर हम करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दिस इज चेन रूल। पहले आउटर मोस्ट फंक्शन, फिर उसका अगला वाला, और फिर इनर मोस्ट फंक्शन, ठीक है। हद से हद आपको जनरली चेन रूल के जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको मैक्स टू मैक्स जनरली 3 फंक्शन ही दिख रहे होंगे, या हो सकता है 8 मैक्स आपको 4 फंक्शन दिख जाए, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं बनते हैं, ऑलराइट। अब हम किसका करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो डॉट मैंने बना रखा है बीच में, ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डो नॉट मिस्टेक दिस नेगेटिव साइन टू बी, कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है कोई यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस माइनस साइन को बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है टर्म्स का। तो लिख देंगे f डैश x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये 2x स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर भी स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉस, एंड देन कॉस एक्स स्क्वायर,
इस वाले कॉस का आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर है, इस वाले कॉस का आर्ग्यूमेंट कॉस एक्स स्क्वायर है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमने कौन सा रूल यूज़ किया, हमने यूज़ किया यहाँ पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। तो 8 सवालों के अंदर आपको फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको लिख लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। तो आप लगा दीजिए यहाँ पे चेन रूल। क्या क्या होता है, साइन कॉन्टेंट का होता है कॉस कॉन्टेंट, साइन कॉन्टेंट का होता है कॉस कॉन्टेंट, और यहाँ पर कॉन्टेंट मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, क्योंकि 5 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, ये आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। यहाँ पर कौन सा फंक्शन है आउटर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है इनर फंक्शन, आउटर मोस्ट फंक्शन है कॉस और इनर मोस्ट फंक्शन है साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे चेन रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए कॉस कॉन्टेंट का होता है माइनस साइन कॉन्टेंट, कॉस कॉन्टेंट का क्या होता है माइनस साइन कॉन्टेंट। क्या हमारा काम खत्म हो चुका है, नहीं काम खत्म नहीं हुआ। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब आप देख लीजिए बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए थे, लिखे थे, उनकी हमको बार बार ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छे से याद नहीं है तो यहाँ पर यू विल स्ट्रगल। To avoid that struggle, please go back and learn those formulas properly and then only come back and solve these questions, ठीक है। तो नहीं तो आप बार बार स्ट्रगल करते रहेंगे। वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे साइन के अंदर है ए एक्स प्लस बी। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपका और ए एक्स प्लस बी हो गया आपका एक तरीके से एक लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आ जाएगा। साइन कॉन्टेंट का क्या होता है, क्या होता है साइन कॉन्टेंट का, होता है कॉस कॉन्टेंट। चल देंगे कॉस कॉन्टेंट। ये जो मैं कॉन्टेंट बोल रहा हूँ, मैं अंदर वाले पूरे के पूरे फंक्शन को, क्योंकि वो बहुत ही अजीबो-गरीब सा फंक्शन गिवन है तो उसको मैं सीधा बोलता हूँ कॉन्टेंट। हमारा काम खत्म हो चुका है क्या यहाँ पे, नहीं। हम क्या करेंगे, कॉन्टेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। ए एक्स का होता है ए और बी का होता है 0। ए एक्स का होता है डिफरेंशिएशन ए और बी का होता है 0। बी का 0 क्यों होता है, क्योंकि बी एक कांस्टेंट है, उसके अंदर तो एक्स का टर्म ही नहीं है। और ए एक्स का ए कैसे हो गया, क्योंकि एक्स का 1 होता है, ठीक है ना। और कांस्टेंट जो अटैच्ड होता है किसी वेरिएबल से वो एज अ स्पेक्टेटर काम करता है, तो वो एज इट इज आ जाता है, ठीक है। जैसे कि 2x का 2 था, 3x का 3 था, वैसे ए एक्स का ए हो गया। तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो ए है स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो एफ डैश आगे कितना, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.2 के पहले 3 सवाल कर लिए और इससे पहले हमने सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए। और इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इट इज़ लेयर बाय लेयर डिफरेंशिएशन। पहले आउटर मोस्ट फंक्शन को करना है और फिर करते आपको पहुंचना है इनर मोस्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। एक ही स्टेप में आप कर सकते हैं, आपको मल्टीपल स्टेप्स लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, and if you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel, and thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.